ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में पार्टियों ने लोगों से लोक लुभावने वादे किए, लेकिन फ्री देने के चक्कर में भी राज्यों के हालात खस्ताहाल हो चुके हैं। जनता पर इस भार का प्रेशर भी देखा जा रहा है और उन राज्यों के हालात ज्यादा बुरे हैं जहां पर कांग्रेस या फिर इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। इसके बावजूद भी कांग्रेस ने चुनाव के दौरान 85,000 रुपए हर महीने खटाखट अकाउंट में भेजने की बात कही थी, लेकिन कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाई। अब आलम यह है कि फ्री देने की योजना कई राज्य सरकारों को दिवालिया बना रही है। इन राज्यों में सबसे ऊपर कर्नाटक और साथ ही हिमाचल है, जहां के सरकारों के पास में विकास के लिए पैसे नहीं है और इसका भार जनता पर डाला जा रहा है। चलिए बात कर लेते हैं कर्नाटक के। चुनाव के ठीक बाद पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ाए गए। पानी की कीमत बढ़ाने की तैयारी में बेंगलुरु जल बोर्ड डीके शिव कुमार का दावा, विधायक फंड के लिए पैसे नहीं है। जुलाई 2023 में नंदनी दूध के रेट 3 रुपए बढ़े। कर्नाटक में रोड टैक्स सबसे ज्यादा 13 से 20% है और पेंशन का भुगतान न होने से लोग परेशान हैं। राजकोषीय घाटा करीब 85,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। कर्नाटक का कुल खर्च 17% अधिक रहने का अनुमान है। चलिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के। राज्य के खजाने पर बुरा असर पड़ रहा है। समय पर वेतन देने में असमर्थ है सरकार। सरकारी डॉक्टरों के एनपीए को खत्म करने का फैसला है। हिमाचल सरकार 2022 और 23 में करीब 86 करोड़ कर्ज। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने दावा किया है कि प्रदेश में 5वां सबसे अधिक कर्ज वाला राज्य हिमाचल प्रदेश बन गया है। हरियाणा आता है। दिल्ली से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। खबर यह है कि सीआईएसएफ ने एक ऐसे लड़के को गिरफ्तार किया है जो बुजुर्ग का खोलिया बनाकर कनाडा जाने की फिराक में था। दिल्ली एयरपोर्ट पर फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। भेष बदलकर कनाडा जाने की साजिश। सीआईएसएफ के शिकंजे में फंसा आरोपी। व्हील चेयर पर बैठे जिस शख्स को आप देख रहे हैं, ना तो वो शारीरिक तौर पर लाचार है और ना ही उसकी उम्र इतनी है कि व्हील चेयर का सहारा ले, लेकिन कनाडा की ख्वाहिश में इस शख्स को ये फर्जीवाड़ा करना पड़ा। लेकिन दिल्ली एयरपोर्ट पर सुरक्षा में तैनात सीआईएसएफ की टीम ने इसके मंसूबों को नाकाम कर दिया और अब ये शख्स कनाडा नहीं बल्कि हवालात पहुंच गया है। लेकिन आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे, अब ये आपको समझाते हैं। फर्जीवाड़े के आरोप में जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया उसकी असली उम्र 24 साल है, जबकि फर्जी पासपोर्ट में ये उम्र 67 साल दिखाई गई थी, यानी एक सीनियर सिटीजन की उम्र। सीनियर सिटीजन बनकर यह शख्स कनाडा तक पहुंचना चाहता था। 24 साल का यह शख्स दाढ़ी मूछ लगाकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा था। पूछताछ के लिए जब इसे रोका गया तो इसने अपना नाम रशविंदर सिंह सहुता बताया। इसके एयरपोर्ट में जो डेट ऑफ बर्थ थी वो 10 फरवरी 1957 थी, जिस पर पासपोर्ट नंबर 438851 दर्ज था। इसी जानकारी के आधार पर यह शख्स एयर कनाडा की फ्लाइट पकड़ने वाला था, लेकिन जांच के दौरान अधिकारियों के शक की सुई इसलिए घूम गई क्योंकि पासपोर्ट में दी गई उम्र से उसकी असली उम्र काफी हद तक कम लग रही थी। ऐसे में जब उसे गौर से देखा गया तो अधिकारियों को पता चला कि इस शख्स ने मेकअप कर रखा है और नकली दाढ़ी मूछ लगाकर यात्रा करने की तैयारी कर रहा है। इसलिए अब सख्ती से पूछताछ शुरू की गई। इस दौरान उसके फोन से एक और पासपोर्ट की सॉफ्ट कॉपी बरामद हुई, जिसमें पासपोर्ट नंबर B4770-942, नाम गुरु सेवक सिंह और डेट ऑफ बर्थ 10 जून 2000 दर्ज थी। यानी सीआईएसएफ के सामने गुरु सेवक के फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हो चुका था और यही वजह है कि अब इसके इरादों की उड़ान कनाडा नहीं बल्कि हवालात पहुंच चुकी है। फ्लाइट का सफर वैसे तो काफी आरामदायक होता है, लेकिन दिल्ली से दरभंगा जाने वाली एक फ्लाइट के यात्रियों के लिए यह सफर बेहद मुश्किल भरा रहा। फ्लाइट के अंदर यात्रियों के पसीने छूट गए। कई यात्रियों को तो तबीयत तक खराब होने की कंप्लेन सामने आई। आखिर क्या हुआ था ऐसा फ्लाइट के अंदर, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। बस में और ट्रेन के जनरल बोगी में लोगों को अखबार और मैगजीन से हवा करते आपने यात्रियों को देखा होगा, लेकिन ये ना तो बस है और ना ही ट्रेन, ये प्लेन है। गर्मी के इस मौसम में यात्रा सरल और सुखद हो, इसके लिए यात्रियों ने हजारों रुपए खर्च किए हैं। प्लेन का टिकट बुक किया, लेकिन जरा ये तस्वीरें देखिए।
बस और ट्रेन में तो खिड़की से हवा आने की गुंजाइश भी है, यहाँ तो वो सुविधा भी नहीं है। आप सोचेंगे फ्लाइट में तो फुल एसी होता है, फिर ये लोग गर्मी से इतने बेहाल क्यों हैं? दरअसल बात यह है कि फ्लाइट में एसी तो है लेकिन चालू नहीं है। ये दिल्ली से दरभंगा जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट है। यात्रियों का कहना है कि दिल्ली एयरपोर्ट पर चेक इन के बाद 1 घंटे तक एसी चालू नहीं किया गया। 19 जून को न्यू दिल्ली से दरभंगा स्पाइस जेट SG 437 से यहाँ ट्रैवल कर रहा था और इन्होंने मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे चेक इन करा लिया और करीब 1 घंटा तक इन्होंने एसी ऑन ही नहीं किया। सारे जो मतलब टेम्परेचर इनसाइड द चैम्बर एटलीस्ट 40 डिग्री था और सारे पैसेंजर सफ़र कर रहे थे, तो मतलब काफ़ी परेशानी हुई और इन्होंने एसी तब ऑन किया जब फ्लाइट टेक ऑफ हुआ। तो हम लोगों ने 1 घंटा करीब बिना एसी के फ्लाइट में, इनफैक्ट विदाउट ऑक्सीजन समझ लीजिए, हम लोगों ने सफ़र किया। यात्रियों के मुताबिक फ्लाइट के अंदर का तापमान 40 डिग्री था। यात्री गर्मी से बेहाल थे। कई यात्रियों की तो तबीयत तक खराब होने लग गई, लेकिन एसी चालू नहीं किया गया। यात्री भीषण गर्मी में 1 घंटे से अधिक समय तक परेशान होते रहे। जब फ्लाइट ने उड़ान भरी तब जाकर के एसी चालू किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।